गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएवी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर सेकंड जो है उसे वो शुरू करेंगे। वो आपकी यूनिट जो है वो क्या है आपके पास, एब्रेशन एंड आइज पीसेस। ठीक है, अब्रेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, जिसे हम विपथन कहते हैं। ठीक है, कि जब कोई चीज़ में किसी चीज़ में क्या कि जो आपके पास प्रॉपर चीज़ होती है उसमें कुछ किसी तरह के कुछ डिफेक्ट्स या कुछ दोष आ जाते हैं, उसे हम बेसिकली अब्रेशन कहते हैं। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को लेते हैं। आपके पास जो एब्रेशन जो है वो बेसिकली क्या है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम क्या समझते हैं कि हमारे पास कोई आइडल इमेज जो है, या जिसे हम क्या कहेंगे कि जो आपके पास आदर्श प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनता है, आइडल इमेज जो वो कैसे बनते हैं, या उसके लिए कंडीशंस क्या है। तो क्या होता है बच्चों कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो किस पर गिरती है, लेंस के ऊपर गिरती है, इंसिडेंट करती है, लेंस के ऊपर इंसिडेंट करती है। तो अगर आपके पास पॉइंट, मैं आइडल इमेज के लिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आइडल इमेज के लिए बात की जा रही है आपके पास। तो सबसे पहले बात आपके पास क्या है कि आइडल इमेज क्या होगी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कोई आपके पास बिंदु बिंब है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपकी इमेज भी क्या बननी चाहिए, पॉइंट इमेज बननी चाहिए। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिस भी तरह की शेप का आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरह की शेप की आपकी क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या होता है इस पर कि जो आपका डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ द लेंस से, उतने ही डिस्टेंस पर आपकी क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज। लेकिन कहां से, सेंटर ऑफ द लेंस से। कहां से, सेंटर ऑफ द लेंस से। तीसरा आपके पास क्या होगा कि जो कलर होगा, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इज सेम, या बोल सकते हैं कि कलर ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी तरह सेम होगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह ही होना चाहिए, मतलब दोनों के कलर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर ये तीनों चीजें कोई इमेज आपकी क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं, आइडल इमेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आइडल इमेज कहते हैं। अब ये तीनों चीजें बच्चों कब फॉलो होती हैं, जब आपका जो लेंस है वो किस पर डिपेंड ना करे, पहली बात। ठीक है, उसके लिए कंडीशन की ये तीनों कंडीशंस कब फॉलो होंगी कि आइडल इमेज कब बनेगी, या आइडल इमेज कौन सी होगी कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बने, जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज भी बने, जिस कलर का आपका ऑब्जेक्ट था उसी कलर की आपकी इमेज भी बने। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो होती हैं, जब हमारे पास दो ही कंडीशंस होंगी उसके लिए। ये चीजें कब फॉलो होंगी, पहली बात आपके पास जो रे ऑफ लाइट हो वो कैसी हो, मोनोक्रोमेटिक हो। कैसी हो, मोनोक्रोमेटिक हो, मतलब सिंगल कलर की हो। ठीक है, दूसरी क्या होगी, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू की जो वैल्यू होगी बच्चों, म्यू की जो वैल्यू होगी आपके पास इज इंडिपेंडेंट या इज डज नॉट, या हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कि रे ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशंस रहेंगी। किस कंडीशंस में रहेगा कि जब आपको आइडल इमेज बनेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका जो लेंस है, ठीक है, उस पर जो लाइट गिरेगी, जो रे ऑफ लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, वो क्या होती है, क्रोमेटिक लाइट होती है। जैसे कि हमने व्हाइट लाइट की बात करते हैं, जब वो किसी लेंस पर गिरती है तो उसमें क्या आ जाता है, डेविएशंस आ जाते हैं, स्प्लिट हो जाती है नंबर ऑफ कलर्स में। तो इसका मतलब जो लेंस के ऊपर लाइट गिर रही है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी। दूसरा कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो आपने ग्लास लिया है, जो लेंस लिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, की वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पर डिपेंड करेगा। इसलिए ये चीजें आना पॉसिबल नहीं होता, मतलब ये आइडल कंडीशन जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एब्रेशन क्या होता है कि इस आइडल इमेज से, ठीक है, आपकी जो रियल इमेज आ रही है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही आपके पास क्या एब्रेशन है, वही आपके पास विपथन है। ठीक है, तो हम इसको एब्रेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बेसिकली
हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बेसिकली डिफेक्ट प्रोड्यूस इन अ आइडल, डिफेक्ट प्रोड्यूस इन अ रियल इमेज, कि रियल इमेज में जो दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है, दोष उत्पन्न होते हैं, जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं आपकी रियल इमेज के अंदर, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं। कि ये सारी चीजें तो आएंगी नहीं, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हो सकता है उसकी इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बने, लेकिन हो सकता है वो क्लियर ना बने, ब्लड बने, ठीक है, धुंधली बने। तो यही चीज क्या एब्रेशन है, कि आपको एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर इमेज नहीं बनती, उसे हम क्या कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग हैं, जब हमारी आंखों में क्या, हमारे क्या एक नेचुरल लेंस लगा हुआ है, आंखों में क्या एक नेचुरल लेंस है, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारी आंखों में कुछ कमी आने शुरू हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो हमें क्या दिखता है, कभी दूर की चीज हमें साफ नहीं दिखती, कई बार हमें पास की चीज साफ नहीं दिखती। तो इसका मतलब क्या, कुछ हमारी जो रियल इमेज है, ठीक है, जो आपके पास जो रियल इमेज हमें बन रही है, वो आइडल इमेज से थोड़ी सी क्या बन रही है, ब्लड बन रही है, धुंधली बन रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट, कुछ ना कुछ दोष जो हैं वो उसमें आ चुका है, ठीक है। उसको फिर हम इंप्रूव करते हैं बाय यूजिंग द ग्लासेस, जो भी हम जो चश्मा वगैरह लगाते हैं उससे हम उसको क्या इंप्रूव करते हैं, वही मेथड हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात आपके पास क्या है, एब्रेशन आपके पास बेसिकली क्या होगा, द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द रियल इमेज, द डिफेक्ट प्रोड्यूस इन द रियल इमेज बेसिकली इज द एब्रेशन, ठीक है, वही आपके पास क्या होंगे, एब्रेशन होंगे। क्लियर हुई बात। तो हमने बच्चों यहाँ पे एक चीज बोली है, यहाँ पे हमने एक चीज बोली है, क्या चीज बोली, कि हमारी अगर रे ऑफ लाइट क्या हो, मोनोक्रोमेटिक हो, तो जो है वो रियल जो आइडल इमेज आने के चांसेस हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अभी हम इसको वन बाय वन जो एब्रेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एब्रेशन बेसिकली बच्चों आपके पास दो तरह के होंगे, दो तरह के एब्रेशंस होंगे आपके पास बेसिकली। एक आपके पास क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। एक आपके पास कौन सा होगा, क्रोमेटिक, एक आपके पास कौन सा होगा, क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन। दो तरह के आपके पास एब्रेशंस आए, विपथन आए, कौन से आए, एक मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही लाइट, एक ही रे ऑफ लाइट की बात होगी, मतलब एक ही कलर की लाइट होगी, एक ही कलर की लाइट होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी। और एक क्रोमेटिक का मतलब क्या, जिसमें क्या आपके पास जो व्हाइट लाइट की बात होगी, इसमें क्या होगा, बेसिकली व्हाइट लाइट की बात होगी। और आपको पता है कि व्हाइट लाइट जब लेंस के ऊपर गिरती है तो वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। तो उसका डिस्पर्शन जो है वो आप लोगों ने स्टडी किया ही हुआ है, मतलब उस तरह की लाइट की हम बात करेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन में, कि जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कैसे एब्रेशंस आते हैं, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो इसे नोट डाउन करें। सबसे पहले हमने बात की एब्रेशन की, हमने क्या बोला कि आइडल इमेज क्या होती है, कि आपका जो ऑप्टिकल लेंस है वो आइडल इमेज कब बनाता है या कब बनती है, कि या हम किसे हम जो है वो आदर्श जो प्रतिबिंब कहेंगे उसका, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट इमेज बने, ठीक है, सेम डिस्टेंस हो ऑब्जेक्ट का लेंस से तो सेम ही डिस्टेंस हो आपका इमेज का भी लेंस से, ठीक है। कलर ऑफ द इमेज जो हो सेम होना चाहिए किससे, आपके कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ये कब होता है, जब रे ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक हो और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो डिपेंड ना करे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इन चीजों से जो डाइवेशंस आती हैं, डिफेक्ट आता है प्रोड्यूस इन द रियल इमेज, उसे ही हम क्या कहेंगे, एब्रेशन कहेंगे। ये दो तरह का होगा, एक क्रोमेटिक होगा और एक क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोनोक्रोमेटिक के बारे में। तो मिटाऊं इसको, इसे नोट डाउन करके रखें आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मोनोक्रोमेटिक की। अब देखो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, कि जब हम रे ऑफ लाइट जो वो सिंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके पास कोई सिंगल कलर की लाइट जो है वो इंसिडेंट करती है कहां पर, लेंसेज के ऊपर, लेकिन स्टिल उसमें क्या आता है, अभी भी क्या आता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जर्व होते हैं। मतलब अभी भी आपके पास जो है इमेज और जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्लियर नहीं बनती, वो क्या नहीं बनती, क्लियर नहीं बनती। तो जो इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें आती है उन्हें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास कौन सा आ गया, मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक में हमने क्या बोला, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। अब मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन हमारे पास क्या है, कि जब हम
रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी क्या सिंगल कलर की, किसी भी कलर की हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम लैंप की, तो उस केस में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है आपका, जो सोडियम लैंप है उसकी जो लाइट है वो बेसिकली किसकी है, येलो कलर की होती है। तो उसमें क्या वो मोनोक्रोमेटिक है क्योंकि सिंगल उसका कलर रहेगा, ठीक है। तो उस केस में भी आपके पास क्या एब्रेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उस केस में भी कुछ जो डिफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे आपके पास 3 तरह के डिफेक्ट्स जो हैं वो इसमें क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास जो डिफेक्ट आता है बच्चों वो आता है आपके पास, फर्स्ट डिफेक्ट जो आता है इसमें वो आता है आपके पास लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो इसको हिंदी में हम ऐसे कह सकते हैं परिशुद्धता की स्पष्टता, ठीक है। परिशुद्धता की स्पष्टता मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है उन दोनों की जो मतलब क्लैरिटी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी जो क्लैरिटी होगी वो मतलब क्लियर नहीं होगी, वो क्या होगा, साफ नहीं होगी, एकदम से क्या होगी, ब्लर्ड होगी, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली ये जो चीज़ है वो डिपेंड करती है, मतलब ये जो चीज़ है वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो डिफेक्ट है मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन का जो डिफेक्ट है वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ जो वो वेरी कर जाता है, ठीक है, विद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज इज वेरी, कि जो आपकी इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन जो है वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है। तो उसमें 3 तरह की कंडीशंस आती हैं। एक क्या आती है आपके पास, स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है, एक आता है आपके पास कोमा, एक आता बच्चों आपके पास एस्टिग्माटिज्म, ठीक है। तो ये एब्रेशंस जो है बच्चों वो आपके पास आते हैं। इन तीनों ही केसेस में ये जो हैं एब्रेशंस जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे स्फेरिकल एब्रेशन की, उसके बाद 1 बाय 1 हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक में क्या हुआ कि हमने रे ऑफ लाइट तो हमने सिंगल कलर की ली, लेकिन स्टिल उसमें क्या आ रहे हैं, कोई ना कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं। वो डिफेक्ट्स जो हैं उसमें से पहला डिफेक्ट हमारे पास क्या, लैक ऑफ प्रिसाइज एब्रेशंस का है, कि मतलब उसमें आप ये बोल सकते हो कि इमेज जो हो वो पूरी तरह से साफ नहीं दिखती। मतलब इन तीनों ही केसेस में क्या होगा, मतलब आप सिंपल सी बात दिमाग में बिठाओ कि एब्रेशन का मतलब क्या है कि आपकी इमेज आपको धुंधली दिखाई दे रही है। अब वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, जैसे स्फेरिकल की बात कर रहा हूँ, कोमा की बात कर रहा हूँ, या अस्टिग्माटिज्म की बात कर रहा हूँ। तो इन तीनों ही केसेस में क्या होगा, हम पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की वेरी करके देखेंगे, उन चीज़ों को हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्फेरिकल एब्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल एब्रेशन आपका कैसे प्रोड्यूस होता है ये देखते हैं हम पहले, मिटाऊँ इसको, ठीक है। तो स्फेरिकल एब्रेशन कैसे आता है आपके पास, चलिए स्फेरिकल एब्रेशन जिसे हम हिंदी में कहेंगे गोलीय विपथन, ठीक है, हिंदी में हम जिसे कहेंगे गोलीय विपथन। अब बच्चों देखो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे या कैसे इसको डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल एब्रेशन। अब इसमें देखो क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई लेंस है, ये हमने कोई लेंस लिया, ठीक है, और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया बच्चों जो कि इनफाइनाइट पर है, तो उससे जो रे ऑफ लाइट आती हैं बच्चों वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो देखो एक रे ऑफ लाइट आपके पास, ठीक है, एक इस तरह से रे ऑफ लाइट आई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है जो मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्या है। जो रे ऑफ लाइट बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं उन्हें हम कहते हैं मार्जिनल रेज। कौन सी होंगी, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रेज। पहली बात ये याद रखनी है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं, जैसे कि ये 2 रेज हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, इनको बोलते हैं हम पैरेक्सियल रेज, ठीक है। पहले तो ये चीज आप लोगों ने दिमाग में बिठानी है कि जो रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट जो है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं वो होती है मार्जिनल रेज, जो उनके पास होती हैं उन्हें हम कहते हैं पैरेक्सियल रेज। अब क्या होता है कि
जो आपके पास मार्जिनल रेज होती हैं उनकी जो डाइवेशन होती है, उनका विचलन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब ये क्या करेंगी, ज्यादा डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये डाइवर्ट करके कुछ यहां जैसे आके मिल गई। ठीक है, इस पॉइंट को मैं दे देता हूं FM नाम, मतलब दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मार्जिनल रेज। अब उसी तरह ये पारेक्सियल रेज जो होती है इनका डाइवेशन कम होता है। ठीक है, इनका क्या होगा, डाइवेशन कम होगा और ये कुछ यहां जैसे आकर मिलेंगी, जिसे मैंने बोल दिया FP पॉइंट। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही सोर्स में क्या हो रहा है, सोर्स तो आपका एक है लेकिन रे ऑफ लाइट जो वो डिफरेंट पॉइंट्स पर जाकर क्या कर रही है, फोकस कर रही है। कि कुछ लाइट्स जो रे ऑफ लाइट जो वो इस पॉइंट पर फोकस कर रही है, कुछ रे ऑफ लाइट जो इस पॉइंट पर फोकस कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो क्या बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी। इमेज ऑफ जो लाइट बनेगी वो क्या बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास कि यहां पे जो FM है दैट इज अ फोकस पॉइंट ऑफ द मार्जिनल रेज, और ये जो FP है दैट इज अ फोकस पॉइंट ऑफ द पैरालेक्सियल रेज। ठीक है, तो यहां पे कुछ पॉइंट्स पर आके वो फोकस कर रही हैं, कुछ यहां पे आके फोकस कर रही हैं। तो आपकी जो प्रॉपर इमेज होगी वो इन दोनों पॉइंट्स के कहीं बीच में होगी। ठीक है, तो हमें क्या वो चीज दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि प्रॉपरली ये फोकस नहीं कर रही है। दो चीजें एक जगह पर जाके क्या, दो चीजें जो वो फोकस हो रही हैं, तो आपकी जो इमेज तो एक ही थी, ऑब्जेक्ट तो एक, तो उसकी इमेज एक बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगी, वो धुंधली। और वो कहाँ होगी, इसके बीच में होगी। वो कहाँ होगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगी। तो पहली बात आप लोगों ने क्या याद रखनी कि जो सेंट्रल एक्सिस से दूर होती है उन्हें मार्जिनल रेज कहते हैं, उनकी डाइवेशन ज्यादा होगी। जो सेंट्रल एक्सिस के पास होती है उन्हें पैरेक्सियल रेज कहते हैं, जिनकी डाइवेशन कम होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चों, मतलब FP माइनस FM। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट करता है इसे हम कहते हैं एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल क्या कहेंगे हम उसको, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन। क्या कहेंगे उसको, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन। क्लियर हुई बात। ठीक है, कि ये जो आपके पास एब्रेशन बना, ये एब्रेशन आपके पास किस तरह का बनेगा, लॉन्गिट्यूडनल आपके पास, या इसे हम बोलते हैं एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन। ये जो सिस्टम बना आपके पास वो किसका बन गया, एक टाइप इसकी बन गई, दैट इज एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ जो चीज आ रही है। ठीक है, अब बच्चों यहीं पर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि अब हमने क्या बोला कि हमें आइडिया हो रहा है कि इमेज जो वो हमारी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं जैसे बनती है। तो अब हमने उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बन रही है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्क्रीन को रखा। किसको रखा, स्क्रीन को रखा। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में हमने क्या किया, एक स्क्रीन को रखा। ठीक है, अब उस स्क्रीन को जब बच्चों हमने रखा यहां पे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रखा, तो क्या होता है यहां पे, ध्यान से, स्क्रीन को जब हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रखा तो क्या होगा, इस स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ स्फेरिकल सर्कल जो है वो बनेगी। क्या बनेगा, स्फेरिकल सर्कल बनेगा। स्क्रीन के ऊपर क्या बनता है, स्फेरिकल सर्कल कुछ इस तरह से बनता है। अब इस स्क्रीन को हम क्या करते हैं, मूव करवाते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो सर्कल इसके ऊपर बन रहा है तो इसका डायमीटर कम और ज्यादा होगा। क्या होगा, कम और ज्यादा होगा। तो जिस पॉइंट पर वो जो सर्कल बने, अब डायमीटर्स क्या होंगे हम उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आपको वो सर्कल मिले जिसका डायमीटर सबसे कम है, वो पॉइंट हमें इंडिकेट करेगा पोजीशन ऑफ द इमेज। हमने बोला ना कि इमेज जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगी कहीं, हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्क्रीन लगाई, एक ऑब्जर्वेशन की हमने, इसके बीच में क्या करा, एक स्क्रीन लगाई। उस स्क्रीन को हमने क्या किया, मूव करना शुरू किया, और मूव करके हमने क्या देखा कि इस स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल बन रहा था और उस सर्कल का डायमीटर जो है वो चेंज हो रहा था। वो जो सर्कल का डायमीटर जो चेंज हुआ, तो जहां पे हमें मिनिमम सर्कल, वो सर्कल मिला जिसका मिनिमम डायमीटर है, वहां पे हमको इंडिकेट हुआ कि दैट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, की वहां कहीं जैसे जो है पोजीशन जो है वो इमेज की हो सकती है। तो सर्कल को बच्चों हमने क्या नाम दिया, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, इसे हमने लीस्ट कंफ्यूजन इसलिए बोला क्योंकि हम अभी तक क्या थे, कंफ्यूज थे कि हमारी इमेज कहां बनेगी। तो जिस सर्कल पर डायमीटर जिसका सबसे लीस्ट हमने ऑब्जर्व किया, उस सर्कल को हमने क्या बोला कि वहां पे हमें अब क्या हो रहा है, थोड़ा इंडिकेशन आ रही है कि यहाँ जैसे जो है इमेज हमें थोड़ी सी दिखाई दे सकती है। ठीक है, मतलब स्क्रीन पर ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको लेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहीं जैसे हमें कहीं वो स्क्रीन पर जो इमेज जो प्रॉपर थोड़ी सी दिखाई देने लगी, इसलिए वहां पे हमें क्या सबसे कम कंफ्यूजन रह रही है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन बच्चों आपके पास बनती है, इस टाइम जो आपके पास इमेज बनेगी, इस टाइम जो एब्रेशन होगा आपके पास, वो बेसिकली कौन सा होगा, उसे हम बोलेंगे लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन। लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन।
कि मतलब अब जो आपके पास सिस्टम के अंदर जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो किस तरह के होंगे, लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन के होंगे। जो पहले आ रहे थे वो कौन से थे आपके पास, लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एब्रेशन के आ रहे थे। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में डिस्कस किया। इसमें सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी है, पैरेक्सियल लाइंस के बारे में पता होना चाहिए आपको, मार्जिन लाइन के बारे में पता होना चाहिए और इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एब्रेशन को। और जो जब हम स्क्रीन की बात करते हैं, स्क्रीन पुट करके हम सर्कल को निकाल लेते हैं, तो वो जो चीज है वो लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे कि हम इस स्फेरिकल एब्रेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो कौन से मेथड है जिससे हम इस डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कौन से मेथड से हम इसको रिमूव तो नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ मेथड्स यूज करेंगे जिसमें हम देखेंगे वन बाय वन वो हम इसको कितना रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। आप यहाँ तक इसको एक बार पढ़ें, ठीक है, अपनी बुक से एक बार इसको स्टडी करें, यहाँ से देखें और इसको स्टडी करें। थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा, तो इसको एक बार बार जो है वो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।